दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश कुमार आप सभी का दिल से वेलकम करता हूं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कीबोर्ड 91 की सभी सेटिंग के बारे में। कुछ ऐसी सेटिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए समझना। अगर आपने उन सेटिंग को ऑन नहीं किया तो आपकी कोई भी इनकम आपको प्राप्त नहीं होगी, इसलिए उस सेटिंग को ध्यान से समझना। और अगर आपने उस सेटिंग को ऑन कर लिया तो आप ज़्यादा इनकम करेंगे। अगर आप 10 रुपये कर रहे हैं तो आप 20 रुपये भी कर सकते हैं। जी हाँ, तो ऐसी सेटिंग के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। एक ऐसी सेटिंग जिससे आपकी इनकम बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, ताकि सभी सेटिंग के बारे में आपको पूरी नॉलेज मिल सके। एंड नंबर सेकंड पॉइंट कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अभी लाइक कर दे तुरंत। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले मैं व्हाट्सएप ऑन करता हूँ और अपना कीबोर्ड ऑन करता हूँ। ये क्या, मेरा कीबोर्ड तो बिल्कुल सिंपल है, गूगल की तरह। जी हाँ, ये है कीबोर्ड 91। अगर आपने सेटिंग गलत की है तो सिर्फ इसी तरह का आपको कीबोर्ड दिखेगा और आपको कोई भी इनकम प्राप्त नहीं होगी दोस्तों। तो चलिए इसको फटाफट से समझते हैं कि यार क्या सेटिंग है, कैसे करना होगा। यहाँ पर तो कुछ ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन कैसे आएगा। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम कीबोर्ड 91 ऐप की तरफ। तो चलिए मैं कीबोर्ड 91 ऐप को ओपन कर लेता हूँ आप सभी के सामने। ये देखिए दोस्तों, हमने कीबोर्ड 91 ऐप को ओपन कर लिया है। और ऐप को ओपन करने के बाद में एक नॉर्मल कीबोर्ड को एक बेहतरीन वीआईपी कीबोर्ड कैसे बनाते हैं अब उसको देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चलते हैं सेटिंग में। आप देख पा रहे ऊपर सेटिंग में मैं कीबोर्ड 91 में हूँ और सेटिंग में हम लोग आ जाते हैं। सेटिंग में आने के बाद में सबसे पहले मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आपको यहाँ पर दिख रहा है लैंग्वेज, क्या दिख रहा है, लैंग्वेज। तो अगर आप लैंग्वेज में आते हैं तो यहाँ पर आप लैंग्वेज में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन ना ऑफ होगा, इसको आपको, ये ऑप्शन ऑन होगा, इसको आपको ऑफ कर लेना है। इससे क्या होगा, आप जितनी चाहें उतनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी इंग्लिश सेलेक्ट किया हुआ है, अब मैं हिंदी भी सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो कैसे होगा, चलिए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हिंदी वाले ऑप्शन में सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर मेरा हिंदी वाला ऑप्शन है। और अगर मुझे इंग्लिश टू हिंदी करना है तो मैं इसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं हिंदी और इंग्लिश दो ही रखता हूँ। तो चलिए मैं इसको कर लेता हूँ बैक। पहली सेटिंग तो आपकी ये होगी। अगर आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी लैंग्वेज भी चाहिए तो आप इस सेटिंग को करें, या हिंदी के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए तो आप इस सेटिंग को ज़रूर करें। पहला पॉइंट यहाँ पर क्लियर होता है। अब मैं इसको एक बार करके भी आपको दिखा देता हूँ, चलिए इसको देखते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कीबोर्ड भी बिल्कुल उसी तरह से है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा देखिए हिंदी लैंग्वेज में आ गया है ना, बड़ी हिंदी आ गई। तो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज मैंने दो सिलेक्ट की थी तो आपको दोनों लैंग्वेज दिख रहा है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे इंटरनेट के आइकन पे तो आपको हिंदी लैंग्वेज हो जाएगा। अब चलिए दूसरी सेटिंग की तरफ जान लेते हैं। अभी तो हमारा ऐसे कीबोर्ड है, दूसरी सेटिंग की तरफ जान लेते हैं ध्यान से। आप इस कीबोर्ड को ध्यान से देखिए, पूरा मैं चेंज कर दूंगा कीबोर्ड। तो दोस्तों वापस से हम अपने कीबोर्ड 91 की ऐप की सेटिंग में आ चुके हैं और यहाँ पर आपको दिखाते हैं थीम। ये क्या है, थीम। अब यहाँ पर आप थीम देखिए, मेरा थीम कौन सा है, मॉडर्न लाइट। बहुत सारे लोगों को डार्क पसंद होता है, ठीक है, और मुझे भी डार्क ही पसंद है, लेकिन मैंने आपको दिखाया था तो दिखाने के लिए मैं आपको दिखा ही रहा हूँ कि आप थीम कैसे चेंज करोगे, अपने कीबोर्ड की थीम कैसे चेंज करना है। तो यहाँ पर है मॉडर्न लाइट, तो हम यहाँ पर मॉडर्न डार्क पे क्लिक कर देते हैं नंबर 3rd पॉइंट पे, और हम डार्क थीम रहने देते हैं। चलिए इसको बैक कर लेते हैं और अब आपको दिखाते हैं क्या वाकई में थीम डार्क हुई है कि नहीं हुई है। चलिए इसको एक बार देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हमारे आप कीबोर्ड को देख सकते हैं, हमारी कीबोर्ड की थीम टोटली चेंज हो चुकी है। ये डार्क कलर का हो चुका है, कीबोर्ड टोटली चेंज हो चुका है, ये डार्क कलर का हो चुका है। चलिए अब हमने दूसरी सेटिंग की तरफ ध्यान दे दिया। अब हम बात करते हैं इसकी तीसरी सेटिंग, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग। तो चलिए फिर से चलते हैं कीबोर्ड 91 ऐप की तरफ। तो दोस्तों हमने दो सेटिंग जानी, लैंग्वेज और थीम। अब हम नंबर 3rd सेटिंग की तरफ चलते हैं, प्रीफ्रेंस। इसका मतलब क्या होता है, प्रीफ्रेंस पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है नंबर रो। क्या दिया हुआ है, नंबर रो। इसका मतलब ये होता है कि आपके कीबोर्ड के ऊपर ही नंबर की गिनती आ जाएगी। रो करने के लिए आपको सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। तो मैं इसको ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। चलिए मैंने इसको ऑन कर लिया। अब मैं आपको फटाफट से अपना कीबोर्ड भी दिखा देता हूँ कि क्या मेरे कीबोर्ड के ऊपर नंबर आ चुके कि नहीं आ चुके। मैं आपको बारीकी से समझा रहा हूँ, इसलिए इसको समझना जरूर। देखिए दोस्तों, पहले आप कीबोर्ड में देख सकते थे कि यहाँ पर ऊपर नंबर शो नहीं करते थे, सिर्फ और सिर्फ ये टेक्स्ट शो करते थे, लेकिन अब ऊपर रो की गिनती की तरफ रो में नंबर भी शो करने लगे। तो दोस्तों इस सेटिंग के माध्यम से आप इस कीबोर्ड को इतना प्यारा और बना सकते हैं। अब अपने कीबोर्ड को और बेहतरीन कैसे बनाना है इसको हम ध्यान से समझ लेते हैं। इसके नीचे एक और सेटिंग है, यहाँ पर लिखा है इमोजी स्विच की। इसको भी आप ऑन जरूर करें, ये भी बहुत बेहतरीन फीचर्स है। तो इमोजी स्विच की को मैं ऑन कर लेता हूँ और अब आपको दिखाता हूँ
कि आखिरकार यार इमोजी स्विच की का क्या फ़ायदा है। चलिए चलते हैं कीबोर्ड पर। यहाँ पर मैं फिर से कीबोर्ड पर आ चुका हूँ और यहाँ पर आप देखिए इमोजी स्विच की का ऑप्शन है। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, यहाँ से भी डायरेक्टली आप इमोजी कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारा इमोजी का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ से भी डायरेक्टली, यहाँ से भी डायरेक्टली। पहले ऑप्शन नहीं था, अगर आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो डायरेक्टली आप इमोजी स्विच की ऑप्शन की तरफ से इस पर एंटर कर जाएंगे। अब अगली सेटिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एक सेटिंग है वॉइस इनपुट की, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है दोस्तों। अगर आप इस सेटिंग को ऑफ रखते हो तो आपको इनकम नहीं होगी कीबोर्ड टाइपिंग से, और इसके बाद में यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों को नहीं देख पाएंगे। तो इस ऑप्शन को आपको ज़रूर ऑन रखना है। अगर आप धोखे से कभी बंद कर देते हैं तो ये ऑप्शन आपका ज़रूर ऑन रहना चाहिए। इस ऑप्शन से ही आपका पूरा का पूरा कीबोर्ड चेंज हो जाएगा। तो चलिए मैं वॉइस इनपुट की को ऑन कर देता हूँ आपके सामने। मैंने ऑन कर दिया, अब आपको दिखाता हूँ कि अब हमारा कीबोर्ड कैसा हो गया है दोस्तों। अब आप देख सकते हैं मैंने लैंग्वेज सेलेक्ट की, मैंने थीम को फिर से वापस चेंज कर दिया वाइट, ताकि आपको दिखाने के लिए। अब आप देखिए एक नॉर्मल कीबोर्ड कितना प्यारा कीबोर्ड बन चुका है। हमने क्या क्या ऐड कर दिया, ये गिनती नहीं थी ऊपर रो वाली, ये हमने ऐड कर दिया। सेटिंग के माध्यम से हमने पूरे ऑप्शन ले आए, सेटिंग के, माइक के, वॉलेट के। इसके बाद में ये इमोजी वाला पूरा ऑप्शन ले आए, लैंग्वेज चेंज करने वाला पूरा ऑप्शन लेकर आ गए। लेकिन अभी बात इतने में ही नहीं बनती, अभी और भी सेटिंग है। चलिए अब उसको थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं। अब यहाँ से भी आप डायरेक्टली सेटिंग में जा सकते हैं, लेकिन हम फिर वहीं से चल के आपको दिखाते हैं कि कैसे और आप सेटिंग में काम कर सकते हैं दोस्तों। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन दिखा रहा है इनेबल कीबोर्ड रीसाइजिंग। इनेबल कीबोर्ड रीसाइजिंग, इसका मतलब क्या है, आप कीबोर्ड को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। चलिए मैं इसको एक बार छोटा या बड़ा करके दिखाता हूँ। तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पर लगा हुआ है 100% में, तो 100% को मैं सबसे कम कर देता हूँ, सबसे कम कर देता हूँ 85%, मतलब 85% पर मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। अगर आपको लगता है कि यार मुझे छोटे लैंग्वेज पसंद है, छोटा टेक्स्ट पसंद है, छोटा कीबोर्ड पसंद है, किसी को पसंद होता है तो आप छोटा कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे बड़ा पसंद है तो आप बड़ा भी कर सकते हैं इस ओनली एक ऑप्शन से। तो चलिए मैं फटाफट से फिर से कीबोर्ड की तरफ चलता हूँ। दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि हमारा कीबोर्ड प्यारा सा लग रहा है और छोटा सा भी हो गया है। ये कीबोर्ड भी छोटा हो गया, ऐड भी छोटा हो गया, सारी चीज़ छोटी हो गई और ये प्यारा सा एकदम कीबोर्ड हमारा बन चुका है। अभी इस कीबोर्ड को और थोड़ा सा प्यारा बनाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट सेटिंग की। तो इसको थोड़ा सा और अभी प्यारा बनाते हैं। ये देखिए कितना छोटा बन चुका है। अगर आप इसको बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप बड़ा बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए हम अगली सेटिंग की तरफ बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप एक ऑप्शन देख सकते हैं जो आपके काम का ऑप्शन है, वो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर एक ऑप्शन देख सकते हैं ऑटो कैपिटलाइजेशन। अब आप इसको जब ऑन करेंगे तो इससे क्या होगा, जब भी आप कोई वर्ड लिखेंगे तो पहले तो बड़ा वर्ड आएगा फिर छोटे आएंगे, होता है ना ऑटो कैपिटलाइजेशन। तो मैं इसको ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने इसको ऑन कर लिया, पहले सभी छोटे वर्ड थे आपने देखे होंगे, मैंने इसको ऑन कर लिया। अब आप देखिएगा मेरे कीबोर्ड में सभी बड़े वर्ड हो जाएंगे, फिर उसके बाद छोटे की तरफ हो जाएंगे। तो चलिए फिर से एक बार कीबोर्ड को ध्यान से देख लेते हैं। देखिए दोस्तों हमारा कीबोर्ड बड़ा हो गया है और पहले छोटा था, आप सभी ने देखा, मतलब उसके टेक्स्ट पहले से छोटे थे। अब मैं इस पर कुछ भी टाइप करूँगा, ये देखिए हाई टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए हमारा पहला लेटर हमारा बड़ा है, बाकी सारे बाद में छोटे हो गए। ठीक है, ऑटोमेटिक। तो चलिए अब हम नेक्स्ट सेटिंग की तरफ फिर से एक बार बात कर लेते हैं। हम अगली सेटिंग में चलेंगे, ये टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट का ऑप्शन है नंबर 5 पे। तो इस टेक्स्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑटो करेक्शन। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई वर्ड लिखते हैं वो ऑटो करेक्ट होकर आए तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। मैं इसको ऑफ रखता हूँ, ये मर्जी आपकी, आप इसे ऑन कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर दिखा रहा है शो सजेशन। अगर आप चाहते हैं आप कोई वर्ड लिखें और उसी से रिलेटेड आपको सजेशन वाले, जैसे यूट्यूब में सजेशन की वीडियो दिखाता है उसी ड्रेस से रिलेटेड, अगर आप चाहते हैं वर्ड दिखाए तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। सजेस्ट कॉन्टैक्ट नेम, सजेस्ट कॉन्टैक्ट नेम, इसका मतलब क्या होता है, चलो मैं एक बार इसको आपको करके दिखा देता हूँ। इसका मतलब ये होता है अगर आप इसको ऑन रखेंगे तो होता ये कि आप टाइपिंग करेंगे और अगर उस टाइपिंग से रिलेटेड आपके कीबोर्ड में, सॉरी आपके कॉन्टैक्ट में कोई भी नंबर सेव होगा उसको आपको दिखा देगा। तो चलिए एक बार ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इसको अगर हम ऑन कर लेते हैं और ऑन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखा है अलाउ कीबोर्ड 91 टू एक्सेस योर कॉन्टैक्ट। अगर आप चाहते हैं तो इसको एक्सेस दें, नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं अलाउ कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ फटाफट से। मैं अपने कीबोर्ड पे आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप करता हूँ। ठीक है, मैं कुछ भी टाइप करता हूँ। मैंने एम टाइप किया, मैंने ये टाइप कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैंने ये टाइप कर लिया और टाइप करने के बाद में ये टाइप कर लिया। तो टाइप करने के बाद क्या, जब आप सेटिंग में वापस से जाओगे तब ये इनेबल होगा, क्योंकि मैंने अभी इसको इनेबल करना बंद कर दिया। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ करके यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए फटाफट से हम अगली सेटिंग की तरफ जान लेते हैं। ये देखिए दोस्तों मैंने इसको बंद कर दिया था, ठीक है, बाद में, क्योंकि
जब मेरी ये काम का चीज़ नहीं है तो मैंने इसको बंद करके ही रखा था। आप लोग भी इसको बंद करके ही रखें, सिर्फ मैं आपको दिखा रहा था और इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट यहाँ पर बाकी सारी सेटिंग्स है वो आपके काम की जो आपकी इंपॉर्टेंट थी, जो आपके काम की थी, वो सारी की सारी सेटिंग मैंने आपको बता दी, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर एक और सेटिंग है एडवांस में जाने के बाद में, यहाँ पर लिखा है की लॉन्ग प्रेस डिले, मतलब जब आप की टाइप करेंगे, मतलब वर्ड लिखेंगे तो वो कितनी देर में लॉन्ग प्रेस होना चाहिए, तो ये इसको इतना ही रखें, ठीक है। इसको कम या ज़्यादा ना करें क्योंकि इससे फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कीबोर्ड 91 की सभी सेटिंग के बारे में। आज मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ हमने कौन कौन सी सेटिंग सीखी। सबसे पहली लैंग्वेज कैसे चेंज करना है, एंड नंबर 2 कि आपको थीम अपनी कैसे चेंज करना है कीबोर्ड 91 की, एंड नंबर 3 कि आप अपने कीबोर्ड को कीबोर्ड में आप अपने इमोजी कैसे सेट कर सकते हैं स्विच की के माध्यम से, एंड नंबर 4 आप अपने कीबोर्ड को छोटा या बड़ा कैसे कर सकते हैं, नंबर 5 कि आप अपने कीबोर्ड में जो सेटिंग्स हैं माइक वगैरह या जो अर्निंग की सेटिंग है वो सारी सेटिंग कैसे आएंगी, एंड नंबर 6 कि आप अपने कीबोर्ड को ऑटो कैपिटलाइजेशन कर सकते हैं। ऐसी सारी हमने सेटिंग आज सीखी हैं। आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो में यार थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो फिर से कहता हूँ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने पूरी टीम में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। शेयर करना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपनी पूरी टीम में इस वीडियो को शेयर करना ताकि सभी को इस सेटिंग के बारे में पता चल सके। देखो मैं चाहता हूँ कि आप सब कुछ नॉलेज रखो ताकि कोई व्यक्ति आपसे पूछे तो आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट है, आपको कोई क्वेश्चन है या आपको ये वीडियो कैसा लगा तो एक बार यार कमेंट करके ज़रूर बता देना। कमेंट ज़रूर किया करो कि वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो भी कमेंट करो, बुरा लगा तो भी कमेंट करो, लेकिन करो ज़रूर ताकि मुझे सुकून मिलता है कि यार मैं आपके लिए कुछ कर पाता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।